नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थिव एचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएसआई से संबंधित हिंदी की क्लास। ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिस सेट है, ये चौथा प्रैक्टिस सेट हमारा है, जैसा कि हम लोग लगातार लगाते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में एक अगला प्रैक्टिस आपके लिए जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, सेम टू सेम मिल भी सकते हैं और इनसे संबंधित भी मिल सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए अपना पहले प्रश्न पे आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गिरधर में समास है। गिरधर में समास है। गिरधर में समास है। ठीक है, तो गिरधर में कौन सा समास है, इसकी पहचान करनी है। पहचान कैसे करेंगे। गिरधर यानी गिरधर जिन्होंने गिर मतलब पहाड़ को धारण कर रखा है, वो कौन से है। गिरधर यानी भगवान कृष्ण, अर्थात कौन है, कृष्ण। और जहां पर भी किसी का तीसरा अर्थ निकलता है वो हमारा कौन सा समास होता है। क्या वो हमारा द्विगु समास होता है। नहीं, द्विगु समास में क्या हमेशा संख्यावाची मिलते हैं। क्या मिलते हैं, संख्यावाची। पहला शब्द होता है, क्या मिलता है, संख्यावाची होता है पहला। जैसे चौराहा, तिराहा, ये सब क्या होते हैं, हमारे संख्यावाची होते हैं। ऐसे ये हमारा जहां पर तीसरा अर्थ, जहां पर कोई अन्य प्रधान होता है, यानी यहां पर क्या है, गिरधर पहाड़ है जिनके हाथ में, पर्वत है जिनके हाथ में, तो क्या होते हैं, वो हमारे कृष्ण जी होते हैं, जिन्हें गिर को धारण कर रखा है, तो कृष्ण होते हैं। अर्थात यहां पर क्या होगा, तीसरा अर्थ निकलता है तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जहां पर कारक चिन्ह व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है वो हमारे तत्पुरुष समास होते हैं। अव्ययभाव समास होते हैं, जहां पर पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है या पहले उपसर्ग मिलता है। ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। और क्या होता है, जहां पर वर्णों की, शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार होती है, वहां पर भी हमारा अव्ययभाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, जो है हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज। चतुर्भुज में कौन सा समास है। अभी हमने आपको बताया द्विगु समास क्या होती है, संख्यावाची। अब यहां पर देखें तो ये संख्यावाची हो सकता है। चार है भुजाएं जिनकी, चार है भुजाएं जिनकी, बताइए क्या होगा, चार है भुजाएं जिनकी, चतुर्भुज। चार है भुजाएं जिनकी, क्या ये द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है। आंसर कीजिए, चतुर्भुज में क्या होगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है, बताइए। क्या यहाँ पे संख्यावाची है, संख्यावाची तो हो रहा है। क्या हम यहाँ पे चतुर्भुज का आंसर दे सकते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास दे सकते हैं या बहुब्रीहि समास थोड़ा। चतुर्भुज का कोई और मतलब भी निकलता है क्या। हाँ निकलता है, तो उसका मतलब क्या है बताइए। अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा भी तो आंसर कीजिए इसका। बताइए क्या होगा। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनकी, क्या होता है, चार हैं भुजाएं जिनकी, चार हैं भुजाएं जिनकी। ठीक है, अर्थात कौन, अर्थात विष्णु भगवान। कौन, विष्णु भगवान। और जहां पर भी तीसरा अर्थ निकल रहा है, हमने कहा जहां पर भी तीसरा अर्थ निकल रहा है वहां पर हमेशा हम बहुब्रीहि समास देते हैं। मगर जहां पे चार भुजाएं हैं, नंबर भी चार आ रहा है, तो यहां पे द्विगु समास भी हो सकता था। द्विगु समास हो सकता था अगर इसमें बहुब्रीहि समास न दिया होता। अब इसमें बहुब्रीहि समास दिया है, इसलिए हम इसको द्विगु समास न लगा के बहुब्रीहि समास लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो है समास हमारे जो है मुख्य रूप से, जो मुख्य रूप से समास होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, चार प्रकार के होते हैं, जिसमें अव्ययभाव समास आता है। ठीक है, द्वंद्व समास आता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास आता है। और एक आपका आता है तत्पुरुष समास। अब यहां पर अगर हमें प्राथमिकता देनी है तो हम बहुब्रीहि समास को देंगे। क्यों, क्योंकि ये मुख्य समास का उदाहरण है, इसलिए हम बहुब्रीहि के साथ जाएंगे, ना कि चतुर्भुज द्विगु समास के साथ जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर, अगर इसमें बहुब्री ना होता तो हम द्विगु से लेते, द्विगुना होता तो बहुब्री से, बहुब्री द्विगु दोनों है तो फिर हम बहु किसके साथ, बहुब्री के साथ जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर हमारा बहुब्री हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है हमारे पास, क्या है, पराधीन में उपसर्ग है, पराधीन में उपसर्ग है, पर उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, परा प्लस अधि उपसर्ग है। जल्द से जल्द आंसर कीजिए, पराधीन में क्या होगा बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या होगा, पराधीन में कौन सा उपसर्ग होगा। पराधीन, पर प्लस आधीन, पर प्लस आधीन क्या होता है, पराधीन में क्या होता है, पर उपसर्ग होता है। ठीक है, क्या होता है, पर उपसर्ग होता है, और अधीन जो है इसका मूल शब्द होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पर उपसर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा, पर उपसर्ग, पर प्लस आधीन से मिलकर बनता है क्या, पराधीन। क्या बनता है, पराधीन, यहां से आ मिला, यहां से आ मिला, मिलकर बनाते हैं बड़ा, और हो जाता है कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर हमारा पर उपसर्ग हो जाएगा। बहुत दूध गिर गया में बहुत क्या है, बहुत दूध गिर गया में बहुत क्या है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा आंसर। बहुत दूध गिर गया में क्या होगा, बहुत, क्या ये गुण है, नहीं, गुण क्या होते हैं, रंग दोष के आधार पर, गुण के आधार पर, विशेषता के आधार पर जिनका बताया जाए वो गुण होते हैं। जैसे लंबा चौड़ा, काला पीला, नीला हरा गुलाबी, मोटा पतला, ये सब क्या होते हैं, गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाची, जहां निश्चित और अनिश्चित होती हैं, बहुत जिनको गिना जा सके वो होते हैं संख्यावाची के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक क्या होते हैं, संकेतवाचक, जहां संकेत दिया जाए, परिमाण या संख्यावाची है, बहुत जो है संख्यावाची नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि 4 गिलास, तो ये संख्यावाची है। बहुत सारा, बहुत कितना नहीं पता, तो वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। किसमें आता है, तो बहुत जो है हमारा परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत क्या है हमारा, परिमाणवाचक है, ना कि संख्यावाचक है। अगला प्रश्न है, निशाचर का अर्थ है, निशाचर का मतलब होता है दिन में चलने वाला, रात में चलने वाला, आकाश में उड़ने वाला, जल में रहने वाला। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। ठीक है, निशा का मतलब होता है रात, और निशाचर मतलब चलने वाला, निशा का मतलब रात में चलने वाला। ठीक है, तो निशाचर क्या हो जाएगा, रात में चलने वाला। जल में रहने वाला क्या होता है, जलीय होता है। ठीक है, और दिन में चलने वाला दिनचर होगा, है ना। तो निशाचर क्या हो गया हमारा, रात में चलने वाला हो गया निशाचर। राम ने रोटी खाई ने, ने कारक है, राम ने रोटी खाई में ने कारक है। ठीक है, कर्म है, करण है, कर्ता है या प्रधान है, बताइए, बताया था। कर्म के साथ में क्या लगता है, वो लगता है, करण के साथ में से लगता है, कर्ता के साथ में ने लगता है, और प्रधान के साथ में क्या लगता है, से लगता है। से लगता है वो भी किसके अर्थ में, से हमेशा अलगाव के अर्थ में लगता है। किसके अर्थ में लगता है, अलगाव के अर्थ में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो राम ने रोटी खाई, ने जो है किसमें आता है, कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। और अगर यहां पर वाच्य पूछ लेता है तो यहां पर कैसा वाच्य होता है, कृत्यवाच्य। कैसा वाच्य है, कृत्यवाच्य। उससे पत्र लिखा नहीं जाता है, उससे पत्र लिखा नहीं जाता है, वे वाच्य का कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य नहीं। ठीक है, अगर कर्मवाच्य होता तो यहां पे कर्म उपस्थित होता। क्या लिखा नहीं जाता, पत्र कर्म है, लिखा नहीं जाता है, क्या कृत्यवाच्य के अंतर्गत आएगा, या कर्मवाच्य के अंतर्गत, कृत्यवाच्य, भाववाच्य, तीनों आपको बताएं, जल्दी से आंसर कीजिए, बताइए कौन सा वाच्य होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कीजिए। आपको ये पिछले के पिछले वाले हमने आपको बताया था, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को बताया था कैसे पहचान की जाती है, तीनों की पहचान भी बताई थी ना। तो बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। उससे पत्र लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो यहां पर कैसा वाच्य हो जाएगा,
जहां पर भी लिखा नहीं जाता है वो हमारा भाववाचक के अंतर्गत आता है। जहां पर भी लिखा, उससे दौड़ा नहीं जाता है, उससे चला नहीं जाता है, ये सब हमारे किसमें आते हैं? ये सब हमारे भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। कृत्यवाचक की पहचान कैसे करते हैं? जब कर्ता कर्म उपस्थित हो और क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, वहां पे कृत्यवाचक। जिसमें कर्ता कर्म दोनों उपस्थित हो, मगर कैसी हो? क्रिया जो है कर्म के अनुसार होगी, तो वहां पे कर्मवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा है। गंगा क्या है? कैसी संज्ञा है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या है? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, समूहवाचक है? बताइए। संज्ञा 5 प्रकार की: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। भाव गंगा, आपके गंगा का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? गंगा नदी के बारे में आपके दिमाग में आता है। और जब एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक ऐसी चीज के बारे में आ जाए जो फिर एक ही हो, तो वो फिर कैसा हो जाता है? वो हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है। और क्या होता है? व्यक्तिवाचक पहचान होती है हमेशा एक वचन में होते हैं, इनका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। और ये क्या होती हैं? ये हमेशा कैसी होंगी? एक वचन में होंगी और हमेशा इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो हमारे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। भाववाचक, जहां पर भाव मिलता है, जैसे मिठास, गर्मी, ये सब क्या होती हैं? भाववाचक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। जातिवाचक, जहां पर बहुत सारी चीजों का बोध हो, जैसे नदी, गंगा नदी के बारे में गंगा की बात आ रही, मगर नदी कह दी, बहुत सारी नदियां आ गई, तो वो बड़ा हो गया, तो वो हमारा हो गया जातिवाचक हो गया। समूहवाचक, जहां पर समूह की बात करें, जैसे कक्षा, जहां पर बहुत सारे लोग बैठते हैं वो कक्षा होती है। जहां बहुत सारी दुकान लगती है उसको बोलते हैं बाजार। बाजार, सेना, पुलिस, ये सब क्या होती है? ये सब हमारे समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कर्मवीर में समास है। कर्मवीर में समास है, कर्मधारा है, तत्पुरुष है, बहुब्री है, द्वंद्व है। द्वंद्व है नहीं, बहुब्री है नहीं, कर्मद्वय है नहीं, तो बच्चा कौन सा? हमारे पास बच्चा तत्पुरुष समास। समास आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंख बंद करके आंसर दे सकते थे। ठीक है। दुर्लभ में उपसर्ग है, दुर्लभ में उपसर्ग है, दुपसर्ग है, दुर्लभ उपसर्ग है, दुर्लभ उपसर्ग है, लभ उपसर्ग है। उपसर्ग से संबंधित एक प्रश्न आपके पेपर में आता ही आता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? दुर्लभ में उपसर्ग है। ठीक है। तो दुर्लभ में उपसर्ग कौन सा होगा? दुर्लभ में जो हमारा क्या उपसर्ग होगा? दुपसर्ग है? नहीं, दुपसर्ग नहीं होता है। दुर्लभ उपसर्ग है? नहीं। लभ उपसर्ग है? लभ है नहीं, लभ तो भाग गया, तो प्रत्येक में चला जाएगा, तो बच्चा कौन सा? दुरुपसर्ग। तो सही आंसर हमारा जो है दुरुपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है गगन चुंबी में संधि है। गगन चुंबी में संधि है, बताइए क्या होगी? गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, कैसी संधि इसमें हो सकती है? ठीक है। क्या इसमें गुणवाचक है? नहीं। वृद्धिवाचक है? नहीं। व्यंजन है? नहीं। गण है? नहीं है। ठीक। अगर इसमें संधि नहीं है तो क्या है? इसमें संधि नहीं तो क्या है? इसमें समास है। ठीक है। इसमें क्या है? समास है। कैसा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या है? समास है। ये यहाँ पर समास पूछा तो हम कहेंगे कर्मधारय समास बता देते। ये इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत हो गए हैं, नोट करेंगे। अगला विद्या धन है। विद्या धन है में अलंकार है। विद्या धन है में अलंकार है। कौन अलंकार है? रूपक अलंकार है, अनुप्रास है, परीक्षा अलंकार है। ठीक है। कैसे पहचान करते हैं? ऑप्शन में आएंगे सबसे पहले, जहां पर देखेंगे क्या यहाँ पर सा, सी, से, सरस, समान ऐसे शब्द कहीं पर मिल रहे हैं? क्या ऐसे शब्द कहीं मिल रहे हैं या इन पे तुलना की जा रही है? नहीं की जा रही है, तो वहां पर उपमा अलंकार है और यहां पर उपमा अलंकार नहीं है। अगला आता है रूपक अलंकार। देखते हैं। अनुप्रास अलंकार होता है जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है। वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो वो हमारे होते हैं अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पे मन मानो, जन जानो ऐसे शब्द आते हैं। मन मानो, जनु जानो ऐसे शब्द जहां पर भी आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो विद्याधन,
विद्या धन, यहां पर क्या है, विद्या और धन में क्या है, भेद रहित आरोप हो रहा है। क्या हो रहा है, भेद रहित आरोप हो रहा है। जहां पर जो है विद्या क्या हो गई, विद्या हमारी हो गई उपमेय। क्या हो गई, उपमेय। विद्या क्या हो गई, उपमेय। और विद्या उपमेय हो गई और धन क्या हो गया, उपमान हो गया। उपमेय क्या हो गए, जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिसके समान की जाए। तो विद्या की तुलना धन के समान की जा रही है, नहीं, विद्या का भेद रहित आरोप हो रहा है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो रहा है, विद्या धन को एक साथ मिला दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जलद का पर्यायवाची है, जलद का पर्यायवाची है। ठीक है, जितने भी जल के पर्यायवाची हैं, जितने भी जल के पर्यायवाची हैं, अगर उनके लास्ट में दा लगा देते हैं तो वो किसके पर्यायवाची बन जाते हैं, वो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, बादल, अग्नि, इन सब की पर्यायवाची बताइए क्या होगी। ठीक है, आग का क्या होगा, आग हो गया, अनल हो गया, बादल का जो है जलद, नीरद। ठीक है, चंद्र का चंद्रमा, शशांक, हिमांशु, चंद्रमा पेज, सूर्य क्या, सूरज। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची है, सूरज का। और क्या सूर्य पर्यायवाची होता है बताइए, सूरज का पर्यायवाची और क्या होता है, बता सकते हैं, सूरज का पर्यायवाची और क्या हो सकता है, बता सकते हैं, बताइए क्या होगा, बताइए सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, सूरज, ध्रुवी, दिनकर, क्या होते हैं, रवि, बहुत आसान आसान से होते हैं, रवि, दिनकर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सूरज के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, प्रभाकर, भानु, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो जलद, जिसमें दा लग गया नहीं, वो किसका पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है। किसका है, बादल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है का अर्थ है मुहावरा है, लूपिया है, अलंकार है या वाक्य है। बताइए क्या है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है में क्या है, लूक्तियां हैं, मुहावरा है। बताइए, जो जैसा करता है वैसा भरता है, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, इसका मतलब क्या होता है, बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो जानेंगे ये क्या है, ये लोकोक्तियां हैं। क्या है, लोकोक्तियां हैं। क्या है, लोकोक्तियां हैं। और जो जैसा करता है मतलब तुम जैसा करते हो वैसा ही भरते हो, जैसे तुम्हारे कर्म होते हैं वैसा ही आप क्या करते हैं, भरते हैं। तो जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाता है। यानी जिस जो आप करेंगे, जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, वही इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पर सही आंसर जो है लोकोक्तियां हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आ और आहा क्या है, आ और आहा क्या है, क्या ये स्वर है, क्या ये व्यंजन है, अयोगवाह है या संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन तो है नहीं। अयोगवाएं, हाँ ये क्या है, अयोगवाह है। अयोगवाह किससे मिलता है, अनुस्वार और विसर्ग से मिलकर क्या बनते हैं, जो दोनों होते हैं वो क्या अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर अनुस्वार भी है और विसर्ग भी है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अयोगवाह बनाते हैं। इसलिए सही आंसर हमारा जो है अयोगवाह हो जाएगा। राम द्वारा पत्र लिखा गया, राम द्वारा पत्र लिखा गया में वाच्य है, राम द्वारा पत्र लिखा गया में वाच्य है। बताइए कौन सा वाच्य है, राम द्वारा पत्र लिखा गया में वाच्य है, तो कौन सा वाच्य है, बताइए कौन सा वाच्य है। क्या ये कृत्यवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, मिश्रवाच्य होता नहीं, मिश्रवाच्य नहीं है, मिश्र वाक्य होते हैं। आपसे वाच्य पूछा है, ठीक है। तो जब भी कर्ता और कर्म का पहले निर्धारण करते हैं, कर्ता और कर्म का निर्धारण करते हैं, और जो कर्मवाच्य थे शब्देव किसी होती है, अकर्मक होती है, इनमें कर्म नहीं मिलता है। कैसे होते हैं, अकर्मक होते हैं, इसमें कर्म नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, भाववाच्य में कर्म नहीं मिलता है, भाववाच्य में कर्म नहीं मिलता है। ठीक है,
राम जहां द्वारा लग जाता है, हमने आपको बताया जहां पे द्वारा लग जाए आंख बंद करके आप वहां पे कौन सा वाच्य लगा सकते हैं? कर्मवाच्य लगा सकते हैं। राम द्वारा पत्र लिखा गया, कर्मवाच्य। सीता द्वारा पत्र, कर्ता कर्म का चेंज कर लीजिए, जहां पर पुरुष हो वहां पर स्त्रीलिंग कर लीजिए, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग कर लीजिए। राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, हमने कहा सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है। क्या क्रिया चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। पत्र लिखा गया, क्रिया किसके अनुसार है? पत्र के अनुसार है। किसके अनुसार है? पत्र के अनुसार है। और यहां पे देखिए कर्म नहीं है। क्या नहीं है? कर्म नहीं है। कर्म है कि नहीं है? कर्म है। कौन सा कर्म है? कौन सा कर्म है? बताइए कौन सा कर्म है? कर्ता कर्म है। क्या द्वारा लिखा कर्म होता है या फिर राम कर्म है? कौन लिखेगा? कौन लिख रहा है? तो आपने कहा कौन लिख रहा है। कौन का उत्तर मिल गया हमें? क्या कौन का उत्तर मिल गया? कौन का उत्तर मिल गया? कौन लिख रहा है? तो हमें मिल गया राम लिख रहा है। हम पूछेंगे क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? तो फिर वो होता है कर्म। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा है कर्मवाच्य। ठीक है, कौन लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। और यहां पे कर्म मिल गया, जहां पे कर्म मिल गया, क्रिया नहीं चेंज हुई, तो वहां पर हमेशा कर्मवाच्य होता। क्रिया ना चेंज हो, कर्म ना मिले, तो वहां पर भाववाच्य होता है। क्रिया ना चेंज हो, कर्म ना मिले तो भाववाच्य, क्रिया चेंज ना हो और कर्म मिल जाए तो फिर कर्मवाच्य। ठीक है, जहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाए वहां पर कृत्यवाच्य होता है। अगला है मुक्त छंद में किसका अभाव होता है? मुक्त छंद में किसका अभाव होता है? भाव का, रस का, नियम का, भाषा का। ठीक है, मुक्त छंद में किसका अभाव होता है? बताइए। मुक्त छंद में जो है सदैव नियम का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? मुक्त छंद में सदैव नियम का अभाव होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा समुच्चारित शब्द युग्म है? सॉरी, निम्न में से कौन सा समुच्चारित शब्द है? जल नीर, राजा महाराजा, पुस्तक किताब, हार हार। बताइए क्या होगा? तो बताइए, इसका आंसर दे दीजिए। बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों? आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके एग्जाम भी लगे हुए हैं। ठीक है, 15 तारीख से आपका एग्जाम जो है लगना है। आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, बस आपका रिवीजन चल रहा होगा। तो यही प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आपका रिवीजन करा रहे हैं और इससे आप कुछ सीख भी रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही आपकी मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपने प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा समुच्चारित शब्द युग्म है। ठीक है, जल नीर जो है इसका पर्यायवाची, ये युग्म नहीं है। राजा महाराजा समुच्चारित और जिनका उच्चारण एक जैसा हो, तो राजा महाराजा में बहुत अंतर है, तो उच्चारण एक जैसा नहीं है। पुस्तक किताब नहीं है। हार हार जो है हमारे समुच्चारित शब्द के अंतर्गत आते हैं। समुच्चारित शब्द, इनका अर्थ क्या होता है? एक हार का मतलब होता है आभूषण। एक हार का मतलब होता है आभूषण और एक हार का मतलब होता है हरण। क्या होता है? हरण। ठीक है दोस्तों, एक हार का मतलब होता है आभूषण और एक हार का मतलब होता है हरण। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जो है हार और हार जो है हमारे समुच्चारित शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। सोरठा छंद में मात्राओं का क्रम है। सोरठा छंद में मात्राओं का क्रम है। बताइए, सोरठा छंद में मात्राओं का क्रम है। क्या 11-13 होते हैं, 13-11 होते हैं, 12-12 होते हैं, 14-12 होते हैं? आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर करेंगे बच्चों बताइए इसमें क्या होता है? क्या ये सोरठा छंद है? अगर छंद है तो क्या ये मात्राएं दी हैं? इनमें से मात्राएं की पहचान करके बताइए कौन सी मात्रा होती है। जल्द से जल्द बताइए पहचान करके। पढ़ा है आपने, बहुत बार आपको पढ़ाया गया ये चीज। आपको छंद के बारे में पढ़ाया था जब क्लासेस ले रहे थे, जिसमें प्रैक्टिस करते और एक टॉपिक कवर कर रहे थे, उसमें पढ़ाया गया था। तो बताइए क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या 13-11 हो जाएगा? 13-11 नहीं होगा। 13-11 नहीं होगा। 12-12 होता नहीं। 14-12 होता नहीं। 13-11 किसमें होता है? 13-11 हमेशा दोहा में होता है और सोरठा में क्या होती है? हमेशा दोहा का उल्टा सोरठा होता है, ये होता है। इसका मतलब 13-11 जिसके पहले और तीसरे चरण, दूसरे और चौथे चरण, दूसरे, पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे चरण, इसमें जो होती है पहले तीसरे चरण में हमेशा
11 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में हमेशा 13 मात्राएं होती हैं। वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे 16 छंद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, छंद कितने भागों में बांटा कि 3 भागों में। कौन कौन से, मात्रिक, वार्णिक, मुक्तक छंद। ठीक है दोस्तों, मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें किसमें, सममात्रिक, अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक। ठीक है दोस्तों, सममात्रिक, अर्धमात्रिक, विषम मात्रिक। सममात्रिक में 4 आते हैं, चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका। हरिगीतिका, इनकी मात्रा कैसे याद करते हैं, 16, 24, 26, 28। 16, 24, गीतिका में 26 और हर गीतिका में कितनी होती है, 28 मात्राएं होती हैं। ऐसे अर्धमात्रिक में दोहा, सोरठा, दोहा, ठीक है, और क्या होता है, उलाला, बरवय। ये सब किसमें आते हैं, ये सब हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। बरवय लिख लेंगे, याद रखेंगे, इसी मात्राएं पूछी जाती हैं। सोरठा में कितनी, 11, 13। दोहा में कितनी, 13, 11। उलाला में कितनी, 12 में 12, 7, 12 और 7। और उलाला में 15, 13। उलाला में कितनी होती है, 15 और 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, 15 और 13 कितनी होती है उलाला में, और बरवे में 12 और 7 मात्राएं होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 13, 11 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल का तद्भव रूप है। उज्ज्वल का तद्भव रूप है, उज्ज्वला नहीं, उजियाला नहीं है, उज्जवल नहीं है। तद्भव रूप बिगड़ा रूप होता है। उज्जवल जो हमारा तत्सम शब्द है, तत्सम है। तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत की भाषा से जो के तो लिए जाते हैं हमारे तत्सम होते हैं। और उज्ज्वला जो है हमारा तद्भव के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी की। मुहावरा है, लोकतियां है, सूक्ति है, कथन है। बताइए क्या है ये हमारा, ये क्या है हमारा, हाथ कंगन को आरसी क्या, बताइए। हाथ कंगन को आरसी का क्या है, क्या ये लोकतियां हैं, मुहावरा है नहीं, सूक्ति है नहीं, कथन है नहीं, लोकतियां हैं। क्या है, लोकतियां। और हाथ कंगन को आरसी का अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा होता है हाथ कंगन को आरसी का मतलब होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और ये क्या है, लोकप्रिय है। अगला प्रश्न दोस्तों है, मात्रिक छंद का उदाहरण नहीं है। मात्रिक छंद का उदाहरण नहीं है, अभी आपको बताया मात्रिक छंद का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है मात्रिक छंद का उदाहरण, बताइए। क्या दोहा है, चौपाई है, रूला है, सवैया है। ठीक है, जो दोहा, चौपाई, रूला ये सब है, ये सब हमारे मात्रिक छंद के उदाहरण है। किसके, मात्रिक छंद के उदाहरण है। मगर सवैया जो है वार्णिक छंद का उदाहरण है। किसका है, वार्णिक छंद का उदाहरण है। ठीक है, किसका है, वार्णिक छंद का उदाहरण है। वार्णिक छंद का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, दोहा कैसा है, चौपाई कैसा है, ये दोनों अर्धमात्रिक हैं। कैसे, अर्धमात्रिक। कैसे, अर्धमात्रिक। अभी आपको बताइए, दोहा में 13, 11, चौपाई में 11, 13 मात्रा होती है। और जो हमारा रुल्ला है ये कैसा आता है, सममात्रिक में आता है। कैसा आता है, सममात्रिक के अंतर्गत आता है। और इसमें कितनी होती है, चोर गहो, चोर गहो। चौपाई में, सॉरी 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 सॉरी, चौपाई, चौपाई दे रखी ना, चौपाई जो है हमारा सममात्रिक में आता है। चौपाई में क्या आता है, चौपाई हमारा सममात्रिक के अंतर्गत आता है। चौपाई क्या है, सममात्रिक है। जो है दोहा और सोरठा जो है अर्धमात्रिक है। चौपाई है, चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है, 16 मात्राएं।
और इसमें 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है रोला हमारा क्या हो जाएगा, रोला हमारा सवैया। सवैया में क्या होता है ये, सवैया में क्या होता है, सवैया के जो है, ठीक है, सवैया जो हमारा वर्णिक शब्द के अंतर्गत आता है। अगला बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस हुई, क्या ये 1951 में हुई, क्या ये 1955 में हुई, 1961 में हुई या 1965 में हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत लोगों को मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे यहाँ महादेवी वर्मा को मिला है, पंत को मिला है। ठीक है, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो है हमारी 1961 में हुई थी। कब हुई थी, 1961 में हुए ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, और सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में जो है किसको दिया था, मलयालम भाषा में दिया गया था। किसमें दिया था, मलयालम में दिया गया था। और किसको दिया था, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसको, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर क्रूप को दिया गया था। अरे पूरा सही से लिख लेंगे इसको, जी शंकर क्रूप। ठीक है दोस्तों, तो हमें 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। 1965 में सर्वप्रथम सबसे पहले दिया गया था, सबसे पहले दिया गया था किसको, 1965 में। मलयालम के लिए जी शंकर क्रूप को दिया गया था। अगला प्रश्न है, पहले प्रयास में सफलता मिली में पहले क्या है, पहले प्रयास में क्या ये मूल संख्या है, क्या ये क्रमवाचक है, क्या ये भेदवाचक है, क्या ये समूहवाचक है, बताइए क्या है ये। तो ना तो ये समूहवाचक है, ना ये भेदवाचक है, ना ये क्रमवाचक, मूल संख्यावाचक है। मूल संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 ये सब मूल संख्या होती हैं। क्रमवाचक क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारी क्या होती है, संख्यावाचक अंतर्गत आती है। आवृत्तिवाचक 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ये आवृत्तिवाचक होती हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी होती हैं, आपको बताया है। तो दोस्तों ये हमारे 25 प्रश्न हैं, यहीं पे खत्म होते हैं। आशा करते हैं आपने इससे कुछ सीखा होगा, समझा होगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, मेहनत करिए ताकि आप सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।